सड़ती रही लाशों सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया गांधी की चरखे से आजादी आई। फिर वो फांसी पे झूलने वाले 25-25 साल के जवान कौन थे? वो रस्सी आज भी संग्रहालय में है। वो रस्सी आज भी संग्रहालय में है, जिसे गांधी जी बकरी बंधा करते थे। पर वो रस्सी कहां जिस पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या खुदीराम बोस हंसते हुए झूले थे? हालात मुल्क देख के रोया ना गया। हालात मुल्क देख के रोया ना गया। कोशिश तो बहुत की पर मुंह टोक के सोया ना गया। कितनों ने फांसी पे झूले थे, कितनों ने गोली खाई, फिर जाके आजादी आई। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई? हाय गाइस, आज 23 जनवरी है। आज पवन अवसर एक पवित्र दिन है और आज का दिन हमारे देश के सेना नायक, देश के वीर, हमारे गौरव और अखंड भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। तो हम सब की तरफ से उनको जय हिंद और आप सबको जय हिंद। दोस्त, सच कहता हूँ, ये आज़ादी क्रांतिकारियों की खून से, उनकी बलिदानों से आई है, चरखे से नहीं आई। मेरे दोस्त ने कहा है कि नेताजी एक ऐसे वीर है, अगर इनको हम श्रद्धा करते हैं तो हिंदुस्तान के जितने भी क्रांतिकारी है, जो फेमस है, जो फेम है, जो अननोन है, सबको नमन हो जाता है। आप मानोगे हमारे देश में ऐसे 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 क्रांतिकारी है। हम कुछ दो चार जन के नाम जानते हैं, जैसे बंगाल में हम 2-4 जन के नाम जानते हैं, बट ऐसे ऐसे है, जैसे विनय बादल दिनेश, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, बिहार में है, यूपी में है, हमारे आसाम में कितने क्रांतिकारी है, असम में कितने क्रांतिकारी है, कितने मुस्लिम क्रांतिकारी है। मैं जिस आसाम का जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जिस जिला से हूँ, वहाँ पे भी एक ट्राइबल क्रांतिकारी है, बट हम नाम नहीं जानते। सबकी मिली भगत से देश आजाद हुआ है और सबका मिली भगत से मुझे लगता है सबकी खूनों से शायद सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। नहीं तो ये कोई खाने की बात हुई है? एक इंसान ने पूरे अंग्रेज हुकूमत को हिला कर रख दिया। सच में ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारा देश में ऐसे वीर पुरुष का, ऐसे टाइगर का जन्म हुआ। 1955 में ब्रिटेन के पीएम, प्राइम मिनिस्टर एटली, मिस्टर एटली, वो आए थे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान घूमा और कलकत्ता गए वो। और कलकत्ता का जो मेयर था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एटली सर, 1942 में असहयोग, जो गांधी जी का जो मूवमेंट था, नॉन वायलेंस मूवमेंट, वो तो मतलब आपके सामने, अंग्रेजों के सामने तो पूरा मिट्टी में मिल गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। तो ऐसा क्या वजह है जो अब 1947 में इतने मतलब ऐसे मतलब इतने जल्दबाजी में अपने देश को आजाद दे दिया, देश को छोड़ दिया? कारण क्या है? तो सच मानोगे आप, चेक कर लो गूगल में। मैं बचपन में किताब में पढ़ा था, आज भी ई न्यूज़ में, यूट्यूब में है वो कहा। तो एटली ने कहा, इट्स ओनली फियर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आजादी फोर्स। सच में ये डर है, इस डर के वजह से अंग्रेज हमारा देश को छोड़ के भाग गए, सच मानो तो। और एक कहानी छोटा सा, मैं तब मुंबई में था और मॉल पे था, मेरा जॉब था, तो एक अंग्रेज को देखा। तो होता है ना कि हम इंडियन, कुछ आज भी हमारे अंदर वो गुलामी है। अंग्रेज को देखते ही हमारे अंदर, हमारे मुंह में लाल टपकता है कि उनसे मैं बात करूँ इंग्लिश में, थोड़ा सा मतलब हाँ होता है ना। तो मैंने देखा, मेरे दोस्त था तो थोड़ा हाइटेड, 60+ था एज। तो मैंने जाकर बोला हाय सर, तो उसने कहा या आई एम फ्रॉम यूएसए, अमेरिका। बाप रे बाप, अमेरिका से। तो थोड़ा सा बातचीत हुआ तो जो यूएसए वाला ने तो थोड़ा बातों बातों में जंग छेड़ दिया। उसने कहा कि हमारा जो हॉलीवुड है ये बहुत बड़ा है, इट्स बिगर देन योर बॉलीवुड। आपको जो बॉलीवुड है बहुत छोटा है, इट्स वेरी लिटिल बिट, ये छोटा है। तो मैंने सच है यार। तो मैंने कहा कि आप जानते हो, डू यू नो आप अबाउट एनी इंडियन एक्टर्स? तो उन्होंने कहा या मैं जानता हूँ, जैसे शाहरुख खान,
ऋतिक रोशन, ऐसे ऐसे नाम तो चलो बोला ठीक है, बट हमारा हॉलीवुड बहुत बड़ा है। मैंने बोला हाँ ठीक है एग्री। फिर मैंने बोला आपको इंडिया के बारे में आप कुछ बोलिए, डू यू नो अबाउट इंडिया एनी ग्रेट मैन? तो उन्होंने कहा या आई नो एम के गांधी, इंदिरा गांधी, देन टैगोर, विवेकानंद, ऐसा बोला। तो मेरा दिमाग में क्या आया, तो मैंने ऐसा पूछा डू यू नो अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस? मैंने ऐसे ही पूछ लिया, छेड़ दिया। तो सच कहता हूँ कि इस बुढ़ा का मुंह ना कैसे, मतलब कैसे गुस्से में आ गया, आंख लाल हो गया। तो अचानक उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा जाना है, आई एम वेरी रश, आई एम वेरी रश, वेयर इज द लू, मतलब टॉयलेट का है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो ऐसे बोलकर निकल गए। तो मैंने पूछा यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मेरे ऐसे इतना ही पूछा कि आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ नहीं जानते? उसका मुंह कैसे लाल हो गया। बहुत साल के बाद मुझे आइडिया हुआ कि अंग्रेजों की आज भी फटती है। वो तो एक ही बंदा था ना जो जिन्होंने अंग्रेज के मुंह पे नहीं, पिछुआरे पे लात मारा। तो और क्या बोलूं आप सबको, इस 23 जनवरी को सबको जय हिंद, और आने वाले प्रजातंत्र दिवस के लिए आप सबको जय हिंद। आप सब स्वस्थ रहे।